हेलो गाइस, जय हिंद। सो वेलकम टू माय चैनल लर्न विद राठौर जी। इट्स राठौर क्लासेस एंड आई एम मिस राठौर। आज की वीडियो में हम 10th क्लास का सिलेबस फॉर बोर्ड्स सेशन 2025-2026 का स्टार्ट करने वाले हैं। एंड गाइस, मैं आपको ये पूरा सिलेबस इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हर किसी बच्चे के पास अपडेटेड बुक नहीं है। एंड जो अभी रिसेंट अपडेटेड बुक आई हैं उनके अंदर आपको ये पूरा डिलीटेड सिलेबस मिलेगा। बट जो बच्चों ने पुरानी बुक्स ली हैं, सेकेंड हैंड बुक्स ली हैं, या फिर उन्होंने अपने किसी बड़े भाई बहन की बुक ले रखी हैं, उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है कि वो अपने बोर्ड्स के लिए शायद वो भी चैप्टर पढ़ लें जो सिलेबस से रिड्यूस हो चुके हैं। तो इसलिए पहले आप इस वीडियो को देखें, चैप्टर का हर एक चैप्टर का नेम विद उसके कितने मार्क्स का वो चैप्टर है उसका विटेज देख लें, उसके बाद ही आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करें। आप लोग जैसा कि जानती हैं कि साइंस 3 पार्ट में डिवाइड होती है। सबसे पहले केमिस्ट्री, सेकंड बायोलॉजी, थर्ड फिजिक्स। केमिस्ट्री के 4 चैप्टर, बायोलॉजी के 4 चैप्टर एंड फिजिक्स के 4 चैप्टर, और एक चैप्टर होता है आपका एनवायरनमेंट का। तो हर एक चैप्टर की एक अपनी ही विटेज है, तो उसके हिसाब से मैं आपको एक एक चैप्टर डिस्कस कर देती हूँ एक बार। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन सबसे पहला केमिस्ट्री का चैप्टर है गाइस, सबसे अच्छा चैप्टर है ये, और नॉर्मल वेटेज का है, 6 नंबर का चैप्टर है। आप अगर इस पर थोड़ा सा फोकस देंगे तो आप अपने बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं इस चैप्टर में। एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है, 3 नंबर का चैप्टर है। ये भी अच्छा चैप्टर है, लेकिन ये है कि अगर आप इसमें थोड़ी कम मेहनत करें और इसमें थोड़ा कम टाइम दें तो आप फिर भी 3 नंबर ले आएंगे। आपको सबसे ज़्यादा जो केमिस्ट्री में चैप्टर पे फोकस देना है वो है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। गाइस, सबसे ज़्यादा टफेस्ट और सबसे ज़्यादा मज़ेदार चैप्टर यही है। अगर आप इस चैप्टर पे पूरा फोकस देंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे विद नोट्स, विद PYQs, विद एवरीडे उसके प्रैक्टिस करेंगे, देन आपको ये चैप्टर में 10 नंबर आप इजीली अचीव कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि ये होता है ना कि आपको इस चैप्टर में थोड़ा डीप में भी पढ़ना पड़ेगा। 2 से 3 MCQ इस चैप्टर से आएंगे, एंड असर्चर रीजनिंग में भी एक आधा क्वेश्चन आपको दिख जाएगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। एंड 3 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, इनमें भी कोई सा भी क्वेश्चन, 5 नंबर तो कंफर्म है कि ये चैप्टर आएगा ही आएगा 5 नंबर के क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि 10 नंबर का है, स्टार लगा हुआ है, आप भी स्टार लगा लें इसमें। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, भाई ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है, 6 नंबर का। अगर आप इसे नॉर्मली पढ़ेंगे तो भी आप 6 नंबर ला सकते हैं। गाइज, अब चलते हैं बायोलॉजी पर। बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। सबसे ज़्यादा हायर वेटेज बायोलॉजी में इसी चैप्टर का है। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा यूज़फुल और बहुत ज़्यादा नॉलेज वाला चैप्टर है। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा ना, देन आपको बाकी के चैप्टर पढ़ने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, या आपको आगे की बायोलॉजी करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ें, 9 नंबर आप अपने बोर्ड्स एग्जाम्स में अचीव कर सकते हैं इस चैप्टर में। नेक्स्ट आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स। ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है, बट ये 6 नंबर का है, तो अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो आप बोर्ड्स में 6 नंबर ईजिली अचीव कर सकते हैं। हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। गाइस, सच बता देती हूँ, ये चैप्टर पे हर एक बच्चा बहुत ज़्यादा मेहनत लगाता है। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर है ही ऐसा कि बच्चा इंटरेस्ट से पढ़ता है इस चैप्टर को, लेकिन ये चैप्टर की मेहनत थोड़ी सी वेस्ट जाती है। इस पर टाइम वेस्ट करने से ज़्यादा अच्छा है आप इसको नॉर्मल ऊपर से पढ़ें, ज़्यादा इस पर मेहनत ना करें। 3 नंबर का चैप्टर है, उतना ही लिमिट में पढ़े, पर जो हाई वेटेज वाले चैप्टर हैं उन दोनों पर ज़्यादा फोकस दें। एंड हेरिडिटी, दैट्स योर बेस्ट चैप्टर। ये बहुत अच्छा चैप्टर है, आपको कुछ नहीं करना है, इसके अंदर कुछ लॉज वगैरह हैं, आप जब पढ़ेंगे ईजिली आपको समझ आ जाएगा। मटर के दाने, ये सब, ये है इसकी पूरी की पूरी थ्योरी, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिस उसमें RRYY वाली आप जब करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। ये 7 नंबर का चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। नेक्स्ट चलते हैं फिजिक्स पे। गाइस, सबसे ज़्यादा हायर वेटेज का चैप्टर है आपका 9, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। गाइस, सबसे बढ़िया, अगर आपको ये चैप्टर आता है ना तो आप 11th-12th की ऑप्टिक्स बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर पूरा बेस्ड है लाइट पे, और लाइट आपकी ऑप्टिक्स में भी काम आएगी, और ह्यूमन आई और ये लाइट, ये पूरा आपको ऑप्टिक्स में मिलेगा, ठीक है। एंड 10 मार्क्स का है ये, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ें बहुत डीप वे में तभी आप इसमें 10 मार्क्स अचीव कर सकते हैं, वरना थोड़ा सा ये होता है कि टफ है ये एज़ कम्पेयर टू बाकी चैप्टर्स के। एंड ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, अच्छा चैप्टर है, ऊपर से पढ़ें, थोड़ा नॉर्मल, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। 2 नंबर का चैप्टर है, आप इजीली मार्क्स अचीव कर लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, ये चैप्टर भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये आपकी आगे 11th-12th की साइंस में बहुत ज़्यादा काम आएगा, और मैग्नेटिक इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा काम आएगा, तो इसलिए इन दोनों चैप्टर पे सबसे ज़्यादा फोकस दें आप। फिजिक्स में ये 3 चैप्टर हैं सबसे ज़्यादा मेन। देखिए, आपकी पूरी बुक में ना सबसे ज़्यादा हायर वेटेज मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपका फिजिक्स में होता है। क्यों? क्योंकि ये होता है ना, टफ होती है एज़ कम्पेयर टू बाकी सब्जेक्ट। बाकी में तो आप कर लेंगे, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल वाइज होता है तो आपके लिए थोड़ा
टफ पड़ता है, इसलिए आपको फिजिक्स पे ज़्यादा फोकस देना है। इलेक्ट्रिसिटी 7 नंबर का है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये 6 नंबर का है। आपको अपने केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स इन तीनों पे बहुत अच्छा फोकस देना है, बट थोड़ा सा फिजिक्स पे ज़्यादा देना है। अब एनवायरनमेंट वाले की बात करते हैं भाई, 5 नंबर का चैप्टर है और आप इजीली 5 नंबर से गेन कर लेंगे, नॉर्मल थ्योरी चैप्टर है। केमिस्ट्री में और फिजिक्स में ये होता है कि आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, फिजिक्स में ज़्यादा पड़ती है, केमिस्ट्री में आपको इक्वेशंस लर्न करनी पड़ती है। और रही बायोलॉजी की बात, तो वो तो आपको पता है प्रॉपर थ्योरी ही थ्योरी है, आप थोड़ा थोड़ा फोकस देंगे उसे नॉर्मल वे में तो भी आप पढ़ लेंगे। एंड बाकी आपको कोई भी चीज़ ना समझ आए आप मेरे को कमेंट करें। एंड गाइस, आपको ये हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक का वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड अब मिल जाएगा। कंटिन्यू हम डेली क्लासेस डाल रहे हैं, चैप्टर वाइज आपके पास वीडियो आती रहेंगी। मेरे साथ लर्न करते रहें, मेरे साथ पढ़ाई करते रहें। आपके बोर्ड्स में 90+ स्कोर का मैं खुद से आपको बिलीव दिलाती हूँ, आप करेंगे एंड हर एक बच्चा कर सकता है। आप जैसे देखते हैं कि ये टोटल आपका बनता है 80, 20 मार्क्स आपको टीचर देगी, 80 ये टोटल आपका पूरी बुक का सिलेबस का मार्क्स है। अगर आप अच्छा मेहनत करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, देन यू कैन अचीव 80 मार्क्स ऑफ योर साइंस बुक। एंड ईजी वे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। एंड देखिए, साइंस है, इसको थोड़ा प्रैक्टिकल वे में लें, ठीक है, तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। एंड बाकी कोई भी चीज़ आपको पूछनी है, यू कैन कमेंट डाउन इन माई वीडियो। एंड फॉर नेक्स्ट वीडियो, लर्न विद राठौर जी एंड टू बी कंटिन्यू। जय हिंद, थैंक यू सो मच।